Hello everyone, welcome to my channel Track of Knowledge. Myself Prachi Shaktavipya. In this video, we will cover introduction of the chapter Human Health and Disease and some common diseases in human being. So let's start the topic. सबसे पहले अपन देखेंगे कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है. So according to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being rather than only physical fitness or absence of disease. अपन किसी को तभी हेल्दी बोलेंगे जब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों तरह से फिट हो, ना कि सिर्फ उसमें डिसीज नहीं है या वो फिजिकली फिट है, इस बेसिस पे अपन उससे हेल्दी नहीं बोलेंगे. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसीज. डिसीज क्या है? द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच कॉजेज डिसऑर्डर ऑफ माइंड और बॉडी. इट्स कॉल्ड डिसीज. अगर अपनी बॉडी का कोई भी ऑर्गन सही तरह से वर्क नहीं कर पा रहा है, उसकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, जिसकी वजह से अपनी माइंड और बॉडी दोनों में डिसऑर्डर हो रहे हैं, इसको अपन डिसीज बोलेंगे. डिसीजेस आर ऑफ टू टाइप, कंजेंशियल एंड एक्वायर्ड. कंजेंशियल डिसीज क्या होती है? ये वो डिसीज है जो किसी पर्सन में बर्थ से प्रेजेंट रहती है. दिस डिसीजेस आर प्रेजेंट सिंस बर्थ. और एक्वायर्ड डिसीज क्या होती है? जो बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन बर्थ के बाद में किसी और रीज़न की वजह से पर्सन में डेवलप होती है. सो दीज आर डेवलप और एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ. नाउ डिसीजेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस एंड जेनेटिक्स. इन्फेक्शियस डिसीज क्या होगी? जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिटेड हो जाए. नॉन इन्फेक्शियस क्या होगी? जो इजीली ट्रांसमिटेड नहीं हो पाए. और जेनेटिक्स डिसीज क्या होती है? जो एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है. नाउ इन्फेक्शियस डिसीज. दिस डिसीजेस आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज और पैरासाइटिक डिसीज. बैक्टीरियल में एग्जाम्पल है टाइफॉइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया. ये वो डिसीज है जो किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है. वायरल के एग्जाम्पल से कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, डेंगू, एड्स, ये सारी वायरसेस की वजह से होती है. एंड पैरासाइटिक डिसीज जो पैरासाइट की वजह से होती है. इसके एग्जाम्पल है मलेरिया, एस्केरियासिस, अमीबियासिस. अब अपन देखेंगे हर एक डिसीज़ के मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी आपको, और अगर आप डिटेल में नोट्स चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइफाइड के बारे में. टाइफाइड क्या एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी. सो टाइफाइड का पैथोजन क्या है? सैल्मोनेला टाइफी. पैथोजन का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग एजेंट, जिनकी वजह से डिसीज हो रही है. फिर वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या पैरासाइट हो, कुछ भी हो सकते हैं. ये जो बैक्टीरिया है ये इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से डिसीज कॉज करता है. वहाँ इंटेस्टाइन में जाने के बाद में उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं. सो इस टाइफाइड के सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सारे उसके सिम्टम्स में आते हैं. कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है इसका? विडाल टेस्ट. अपन विडाल टेस्ट करा के पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन को टाइफाइड है या नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज निमोनिया. इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी. इट इन्फेक्ट द एल्वियोली ऑफ द लंग्स. ये जो है ये अपने लंग्स को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. और इसके अलग सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स, हेडेक. इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगरनेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश. तो अगर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो उसमें लिप्स और फिंगरनेल ग्रे से ब्लूइश कलर में अपीयर होने लगते हैं. इसके बाद अपन देखेंगे वायरल डिसीजेस. वायरल डिसीजेस में फर्स्ट है कॉमन कोल्ड. इसका पैथोजन है राइनो वायरस. राइनो वायरस जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो कॉमन कोल्ड कोज करता है. इट इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, नॉट लंग्स. ये जो वायरस है ये सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करेगा, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता. इसके सिम्टम्स है नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्नेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा.
सो ये सारे थे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट इज चिकनगुनिया। इसका पैथोजन है चिकनगुनिया वायरस। इसका वेक्टर है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो एजेंट है जो पैथोजन को एक प्लेस से एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से वो पैथोजन अपना वर्क करता है और वो पर्सन किसी डिसीज से अफेक्टेड हो जाता है। सो चिकनगुनिया का वेक्टर है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। इसके सिम्टम्स होते हैं सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, क्रिपलिंग जॉइंट पेन, लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब है स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। मतलब इस डिसीज में अपने जो लिम्फ नोड्स होते हैं बॉडी में वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे डेंगू फीवर। इसका पैथोजन है बॉर्न फ्लेवीवायरस मॉस्किटो। इसका वेक्टर भी वही है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। डेंगू के सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर, सीवियर फ्रंट हेडेक, मतलब फ्रंट साइड में हेडेक रहता है, मसल जॉइंट पेन, नोसिया एंड वॉमिटिंग। ये सारे थे डेंगू के सिम्टम्स। अब अपन देखते हैं पैरासाइटिक डिसीज़। ये वो डिसीज़ है जो किसी पैरासाइट की वजह से होती है। इसमें फर्स्ट है मलेरिया। मलेरिया का पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की भी कई सारी स्पीसीज है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेराई और प्लाज्मोडियम ओवल। इन चारों में से भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इसका वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इसके सिम्टम्स है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, शेकिंग, चिल्स, हेडेक, मसल एक, नोसिया, नोसिया मतलब उबकाई, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब अपन देखते हैं सिम्टम्स हो गए, वेक्टर हो गया। अब अपन देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, मतलब इसका जो पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, वो कैसे अपना वर्क करता है। सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कंप्लीट इन 2 होस्ट। इसमें 2 होस्ट होते हैं, फर्स्ट है मैन एंड सेकंड है मॉस्किटो। मैन के अंदर जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन होता है, और इसके गैमेट फॉर्म होने के बाद में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली साइकिल है वो मॉस्किटो के अंदर होती है। अब मैं आपको पूरे एक डायग्राम के थ्रू लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम समझाती हूँ। सबसे पहले अगर किसी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ये पैथोजन प्रेजेंट है, स्पोरोजोइट प्रेजेंट है, अगर उसने किसी हेल्दी पर्सन को काटा तो वो जो स्पोरोजोइट है वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर जाएगा। व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट। उस पर्सन के अंदर जाने के बाद पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, वो उस ह्यूमन के ब्लड से लीवर तक जाएगा। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स। उसके बाद में क्या होगा, लीवर की सेल्स के अंदर वो पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, मतलब वो अपने प्रोजेनी इंक्रीज करेगा। फिर बस्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड, और वो जब रिप्रोड्यूस कर लेगा उसके बाद वो सेल्स बस्ट होगी और वो जो पैरासाइट्स थे वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा। ब्लड में आने के बाद क्या होता है, वो पैरासाइट फिर से रिप्रोड्यूस करता है आरबीसी के अंदर। सो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, बस्टिंग द आरबीसी एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर अदर सिम्टम्स। ये उसमें आरबीसी के अंदर रिप्रोड्यूस करने के बाद उस आरबीसी को भी बस्ट करेगा, और उस आरबीसी के बस्ट होने की वजह से एक टॉक्सिन रिलीज होता है हीमोजोइन। उस टॉक्सिन की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, जैसे फीवर, साइकिल, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, मतलब गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फीमेल एंड मेल गैमेट, ये सारे थे ह्यूमन होस्ट के अंदर। नाउ सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलप्ड इन आरबीसी, मतलब फाइनल जो गैमेटोसाइट है वो डेवलप हो जाएंगे आरबीसी के अंदर। उसके बाद क्या होगा, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील। फिर जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो वो गैमेटोसाइट उस के मॉस्किटो के गट में चले जाएंगे। ये अब आगे अपने सेक्सुअल साइकिल में, मतलब मॉस्किटो होस्ट के अंदर। गट में जाने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट। फिर गट में फर्टिलाइज होंगी और उसका डेवलपमेंट होगा। फिर डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है, वो जो फर्टिलाइज होकर स्पोरोसाइट बना है वो उस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड तक माइग्रेट करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोसाइट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड।
फिर वो सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएगा, और जब वो मॉस्किटो किसी अनदर हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो स्पोरोजोइड फिर से उस पर्सन में चला जाएगा, और फिर से वही पूरी साइकिल रिपीट होगी जो अपन ने देखी थी। सो यहाँ पे पूरी लाइफ साइकिल जो है 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, ह्यूमन होस्ट एंड मॉस्किटो होस्ट। तो ये था अपने मलेरिया के बारे में, उसके जो पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब अपनी नेक्स्ट डिजीज़ है अमीबियासिस। इसका पैथोजन है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि ह्यूमन बीइंग के लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। इसका वेक्टर है हाउस फ्लाई। सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब है वाइंटे आना, ऐसे मरोड़ आना। स्टूल विथ एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ये सारे हो गए अमीबियासिस के सिम्टम्स। नेक्स्ट है अपन देखेंगे हेलमिंथिक डिजीजेस के बारे में। हेलमिंथिक डिजीजेस में फर्स्ट है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस का पैथोजन है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, जिसको अपन कॉमन लैंग्वेज में राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ये भी एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, मतलब अपने इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। सो इसके सिम्टम्स है इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग होना, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ये सारे थे एस्केरियासिस के सिम्टम्स। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंटियासिस। इसको फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, और इसका पैथोजन है फाइलेरियल वॉर्म, जिसका नाम है बुचेरेरिया। वेक्टर है क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो। इसके सिम्टम्स से में आएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्लोली डेवलपिंग व्हेन द वॉर्म लीव फॉर मैनी ईयर्स मोस्टली इन द लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब। मतलब लोअर लिम्ब के जो लिम्फेटिक वेसल है उसमें अगर ये वॉर्म बहुत ज़्यादा ईयर्स तक रहेगा तो उसका धीरे धीरे इन्फेक्शन डेवलप होगा, और फिर वो एक स्टेज का के क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है अपने लोअर लिम्ब पूरे स्वेलअप हो जाते हैं। इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस बोला है, क्योंकि इसमें हाथी जैसे पैर हो जाते हैं। एंड जीनाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो डिफॉर्म समटाइम्स, और इस डिसीज में क्या होता है जीनाइटल ऑर्गन भी डिफॉर्म हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फंगल डिसीजेस। इसमें है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म का पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ये तीनों क्या फंगस है जिसकी वजह से डिसीज डेवलप होती है। ये एक तरह से स्किन डिसीज है। तो इसके सिम्टम्स है ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प विथ इंटेंस ईचिंग। मतलब अपने स्किन, नेल्स और स्कैल्प पे ड्राई स्केली लेजन्स डेवलप हो जाते हैं, वो एकदम ड्राई हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है। तो ये थे रिंग वॉर्म के सिम्टम्स। तो अपन ने सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ देखी कि उसके पैथोजन क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, और मलेरिया के जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम उसकी लाइफ साइकिल भी देखी। अब अपन देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब अपन इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या होगा, खुद से रिलेटेड होगा, कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, ताकि इसकी वजह से जो पैथोजन है वो अपनी बॉडी में ना जाए। सेकंड है पब्लिक हाइजीन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब कचरे को सही जगह से डिस्पोज करना, सही जगह पे डिस्पोज करना, ताकि बैक्टीरिया वायरसेस फैले ना एक जगह से दूसरी जगह तक। पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ वाटर रिजर्वायर, मतलब जितने भी वाटर रिजर्वायर हैं, वेल, पूल, ये सारों के टाइम टू टाइम क्लीनिंग होना, ताकि अगर कोई वायरस बैक्टीरिया उसमें डेवलप हुआ हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब जो वेक्टर है जिनकी वजह से डिसीज़ की जो पैथोजन है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनका इरेडिकेशन करना, उनको ख़त्म करना। नेक्स्ट इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ केयर जो सोसाइटी है उसमें वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिसमें वैक्सीन दी जाती है पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करने के लिए। सो ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर में आता है। तो आज अपन ने इस वीडियो में देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ और सम कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ इन ह्यूमन बींग्स। बची हुई जो है नेक्स्ट अपना टॉपिक है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़,
वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैप्टर के पूरे नोट्स चाहते हो तो वो आप मेरी दूसरी वीडियो से डाउनलोड कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।